नमस्कार, मैं निशा श्री। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना जरूरी है। और अभी बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है जिस बात पर, वो है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, वो उन्होंने जब से राज्यसभा की सदस्यता अब वो लेने वाले, क्योंकि चुनाव जो है उसके परिणाम आ चुके हैं, तो अब उनको जो है वो एक यहाँ की सदस्यता छोड़नी होगी, मुख्यमंत्री वो नहीं रह सकते हैं। ऐसे में ये जो पूरा कार्यक्रम है ये कितने दिन तक का होगा, कब तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, कब उनको ये निर्णय लेना होगा, इसके ऊपर कई तरह के विवाद चल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं 15 दिन, कुछ कह रहे हैं 6 महीने, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये तो बस 1 हफ्ते के भीतर हो जाना चाहिए। तो इस विषय पर पूरा एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, और उनसे जानते हैं कि कौन होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, या फिर कब तक नीतीश कुमार जो है वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। जी, बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे यह अभी बताना थोड़ा कठिन है। दौड़ में कई सारे लोग हैं। अभी दौड़ में आप देखते हुए जो नीतीश कुमार जी का जो समृद्धि यात्रा है, उस समृद्धि यात्रा में लगातार साथ में सम्राट चौधरी साथ घूम रहे हैं। जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए अभियान चला रहे थे, नीतीश कुमार पर करारा प्रहार कर रहे थे जब वो लालू जी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ थे उस समय। और यहाँ तक उन्होंने ऐलान किया जो उनका जो मुरेठा है तब खोलेंगे जब नीतीश कुमार को पद से हटा देंगे। लेकिन आज वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ है। अटकलें यह लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने। ठीक है। लेकिन जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं नीतीश कुमार किस समय अपना कौन सा पत्ता खोलेंगे या कहना अभी भी किसी के लिए मुश्किल है। क्या करेंगे नहीं करेंगे यह मुश्किल चीज़ है। हो सकता है साथ घूम रहे हैं सम्राट चौधरी, लेकिन उनका इशारा कहीं और हो, किसी की चाहत कोई और हो, वो किसी को और कभी चाह सकते हो और इस साथ घूमते रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे, मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता है। ठीक है। यह कहना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, या तो निर्णय भाजपा को लेना है। अगर नीतीश कुमार से सहमति लेने की ही बात है तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार सहमति एक तरह से कई जगह बोल भी चुके हैं कि आगे इन्हीं को देखना है, लेकिन कुछ नहीं बोले हैं, कुछ करेंगे कुछ, इसमें कहना मुश्किल है। अब बात आ रही है नीतीश कुमार जो राज्यसभा जाने की बात आई है, तो राज्यसभा के लिए तो निर्वाचित हो चुके हैं। 16 मार्च को जो चुनाव हुआ उसके बाद वो निर्वाचित हो चुके हैं। अब विधान परिषद के भी सदस्य हैं, तो विधान परिषद के सदस्य से कब इस्तीफा देंगे इसकी भी अटकलें तेज हो गई है। तो कानूनी ढंग से कई बातें आ रही हैं, उसमें संवैधानिक ढंग से कई बातें आ रही हैं, वो हर चीज में कहीं न कहीं पेच लोचा फंसा हुआ है। हर चीज का रास्ता उसमें तलाशने का मौका रहता है। तो जैसे है ये 14 दिन की बात बताई जा रही है, 14 दिन में जैसे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर राज्यसभा चुने गए हैं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिर उसमें लोचा की बात आ रही है कि अगर गजट में राज्यसभा का पास हो गया होगा तब, तो इस स्थिति में कहना मुश्किल है। इससे पहले भी नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो नालंदा से मतलब सांसद थे, और सांसद रहने के बाद मुख्यमंत्री बने थे। फिर विधान परिषद का चुनाव हुआ, विधान परिषद जो चुने गए, तो विधान परिषद चुने गए तो उस समय करीब 56 दिन तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे और लोकसभा के भी सदस्य रहे। उस समय रहे थे। उस समय भी कुछ गजट संबंधी कुछ बातें आई थी जो पेट फंसा हुआ था। तो इसमें यह कहना मुश्किल है कि जना 30 तारीख तक उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, मतलब विधान परिषद में अगर लोकसभा चले थे, राज्यसभा चले गए हैं तो उसमें दे देना है, तो ये अलग चीज की बात है। लेकिन 30 तारीख तक वो निश्चित रूप से विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और दे देंगे। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अपने बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल नेचर और अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अभी जो पूरा माहौल है, क्या लगता है अनप्रिडिक्टेबल क्या हो सकता है बिहार की राजनीति में अब यही देखिए ना, जो नीतीश कुमार लगातार उठाते थे वंशवाद, परिवारवाद की बात उठाते थे, आज उसी परिवारवाद का सहारा वो ले रहे हैं। एक तरफ प्रशांत जो कुमार उनके पुत्र हैं, निशांत कुमार पुत्र हैं, निशांत कुमार को एक तरह से जदयू की सदस्यता दिला करके लगातार एक्टिव, जैसे कोई अध्यक्ष हो, मेन लीडर हो किसी पार्टी का,
उसका एक्टिविटी होता है। उस तरह से निशांत कुमार लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और इस बीच फिर से नीतीश कुमार मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतलब अपना नामांकन दाखिल किए और क्या कहते हैं, सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक तरफ पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बिहार के बागडोर अभी जैसे मतलब संभालने के लिए उनको आगे किया गया है। पार्टी का बागडोर, बिहार का बागडोर नहीं, पार्टी का बागडोर संभालने के लिए उनको आगे किया गया है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसलिए आपने ठीक ही कहा, निशान मतलब नीतीश कुमार कब क्या पत्ता खोलेंगे, किस समय क्या निर्णय लेंगे, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। अभी भी जो लोग शंका में है कि नीतीश कुमार बीमार है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वे इस भ्रम में नहीं रहे कि नीतीश कुमार अंततोगत्वा क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। आखिर अपने पुत्र को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं और पुत्र बढ़ा नहीं रहे हैं, पुत्र को काफी सक्रिय कर रहे हैं। निशांत अभी काफी राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं। किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार जा रहे हैं तो किसी कार्यक्रम में जो है निशांत कुमार जा रहे हैं, अपने अभी समृद्धि यात्रा पर निकले हुए। और नीतीश कुमार जो है हर कार्यक्रमों में जा रहे हैं, हर तिथि को मना रहे हैं, हर जो महानुभाव है उनके पुण्यतिथि या जन्मतिथि जो है उस पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो इस स्थिति में वास्तव में नीतीश कुमार क्या आगे करेंगे, कहना मुश्किल है। ठीक है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मुख्यमंत्री पद पर बैठने की या फिर एटलीस्ट उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की जो बात हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब उनको राजनीति में लाया गया तो राजनीति में लाया गया तो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज इसमें है नहीं। चर्चा तो यही है, शुरू से ही यही चर्चा कोई जो पहले था कि निशांत ही जाएंगे राज्यसभा, लेकिन अब निशांत के बदले नीतीश कुमार खुद राज्यसभा गए और निशांत जैसे यहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं। तो फिर जो विधान परिषद का सीट खाली होगा, विधान परिषद का सीट मिल जाएगा, मतलब उस पर चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है निशांत कुमार विधान परिषद बन सकते हैं। और वैसे पार्टी में ने उनको सदस्यता दे करके और एक तरह से नेतृत्व ही दे दिया है, एक तरह से नेतृत्व इस मायने में दे दिया है कि हर कार्यक्रमों में वो जा रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं। चाहे ईद मिलन समारोह हो, चाहे जो भी हो, कोई भी तरीका तौर तरीका वो छोड़ नहीं रहे। तेजस्वी यादव कहीं बाहर चल गए, ईद मिलन समारोह में नहीं शामिल हुए, कि निशांत शामिल हुए हैं, निशांत घूमे हैं। तो निशांत सक्रिय राजनीति में है। अब आगे भविष्य उनका क्या होगा या तो कहना मुश्किल है कि किसका क्या भविष्य होता है, कहना मुश्किल चीज है। लेकिन अब बात आ रही है नीतीश जी इस्तीफा कब देंगे। तो नीतीश जी निश्चित रूप से जो अंदाजा लगाया जा रहा है 30 मार्च तक वो निश्चित रूप से विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे और 10 से 12 अप्रैल तक जो नए राज्यसभा के सदस्य हैं उनको मतलब वहाँ से शपथ लेना है। तो 10-12 के बीच में जब शपथ नीतीश कुमार राज्यसभा का लेंगे तो निश्चित रूप से हमको लगता है 12-15 के बीच में वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच में यह तय अंदर पार्टियां तय कर रही होगी, गठबंधन से तय हो रहा होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। लेकिन इसमें तो स्पष्ट रूप से है कि मुख्यमंत्री भाजपा से ही कोई होंगे और भाजपा अंततोगत्वा जिसे नीतीश कुमार को जाना जाता है या अंत में क्या पत्ता खोलेंगे, उसी तरह भाजपा में भी है कि शाह और मोदी अंतिम समय में क्या निर्णय लेंगे। अंतिम समय में कई राज्यों का जो प्रयोग है, अंतिम समय में किसको मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे, वो अंदर ही अंदर हमको लगता है तय हो चुका होगा और अंतिम समय में सामने आएगा कि मुख्यमंत्री बिहार के कौन बनेंगे, सम्राट बनेंगे या कोई और भी बनेंगे। मतलब जो फिगर पहले से आ रहे हैं, जिन लोगों की चर्चा है, सम्राट चौधरी के साथ नित्यानंद राय जी की चर्चा है और भी कई चेहरों की चर्चा है, या इससे अलग कोई आएंगे जिसकी कोई चर्चा नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।
इस तरह से एक क्लीशे स्टेटमेंट जो बिहार को लेकर के है, जो एक वेब सीरीज के माध्यम से बहुचर्चित हुआ था कि जब आप ये समझते हैं कि आप बिहार को समझने लगे हैं, तभी बिहार कोई एक नया ट्विस्ट दे जाता है। तो अभी भी वो ट्विस्ट जो है वो बना है और वो भी बरकरार रहेगा। जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आता है हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।